सो गाइस, आज के सेशन में द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ इंडिया, जिनके एक इशारे पर पूरा देश चलता है, अंबानी जिनके लोले पे। नहीं दोस्तों, मैं टेक्निकल गुरु जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का। स्वागत है हमारे सेशन में। मोदी जी, स्वागत है आपका मेरे सेशन में। तो मोदी जी, आपको यहाँ पर आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं संदीप माहेश्वरी जी, मैं तो गाड़ी में आया, इस वजह से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर मैं बाइक या साइकिल लेकर आता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है। मोदी जी, लोगों की बहुत ही ज़्यादा इच्छा है कि आप अपना फेमस डायलॉग इन लोगों को बोलकर सुनाओ। तो मेरे भारत के 1 करोड़ वासियों, बस मुझे ऐसा ही सपोर्ट करते रहो। मैं मेरे भारत देश को एक दिन बहुत ही आगे ले जाऊंगा। अरे मोदी जी, आपकी सारी बातें सही थी, लेकिन अभी हमारी जनसंख्या 1 करोड़ नहीं है, बल्कि 1 करोड़ से बढ़कर 1.5 करोड़ के आसपास हो गई है। अरे संदीप जी, लेकिन मैं जब सत्ता में आया था उस वक्त तो जनसंख्या 1 करोड़ थी। मुझे लगता है कि ये 1 करोड़ लोग प्रोटेक्शन का यूज़ करना भूल गए। तो चलो प्रोटेक्शन का यूज़ करो और अपनी जनसंख्या काबू में रखो। तो मोदी जी, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप पहले चाय बेचा करते थे और अभी आप उसी देश के प्राइम मिनिस्टर हो, तो आप चाय बेचने से लेकर प्राइम मिनिस्टर का सफ़र कैसे तय किया आपने? तो संदीप जी, जब मैं छोटा था तब मैं चाय बनाया करता था और बेचा करता था। तो मुझे बचपन से ही बड़ा बनने का शौक़ था, लेकिन मुझे पता चला कि चाय बेचकर कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। तो साथ में मैंने चूना लगाना शुरू किया। अरे मोदी जी, ये आप क्या बोल रहे हो? मतलब कि आपने लोगों को चूना लगाना शुरू किया? अरे नहीं संदीप जी, मेरा मतलब यह है कि मैंने चाय के साथ पान बेचना भी शुरू किया और पान के अंदर मैं चूना लगाया करता था। इस तरह मैं धीरे धीरे बड़ा बनता गया और अपनी बुलंदियों को छूता गया। ओ मोदी जी, अच्छा तो ये बात थी, मैं तो कुछ और ही समझा। तो मोदी जी, बहुत मैंने तो आपसे सवाल पूछ लिए, तो अब बारी है ऑडियंस की। तो ऑडियंस में से एक एक बंदा आपको उठकर सवाल पूछेगा, तो आप उनका जवाब देना। तो हाँ बेटा, तुम उठकर सवाल पूछो मोदी जी से। तो संदीप जी, मेरा सवाल मोदी जी से नहीं बल्कि आपसे है कि इंडिया में इतने होनहार होनहार नेता थे, फिर भी आपने मोदी जी को ही आपके सेशन में क्यों बुलाया? तो बता राहुल, इस बात का जवाब मैं ही तुम्हें दूंगा, क्योंकि इस सेशन में मैं ही आया हूँ और तुम ये सवाल पूछकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो बेटा राहुल, यहाँ पर आने के लिए तुम्हारे अंदर टैलेंट होना ज़रूरी है, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ और तुम वहाँ पर। अरे कूल डाउन मोदी जी, कूल डाउन, आप शांत हो जाओ। और राहुल जी, आप भी इतनी ऑडियंस में कैसा सवाल पूछ रहे हो? मैंने सोचा कि राहुल जी को सवाल पूछने दूँ, लेकिन आपने ये सवाल पूछकर मोदी जी को गुस्सा कर दिया। अब किसी को भी मोदी जी को सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा। अब जो भी सवाल पूछूंगा वो मैं ही मोदी जी को पूछूंगा। मोदी जी, मैं अब आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? संदीप जी, मुझे लगता है कि आपने वो मेम नहीं देखा कि ये सारी बातें बताई नहीं जाती, छुपाई जाती है। तो इस बात का जवाब तो मैं आपको नहीं दूंगा। कोई बात नहीं मोदी जी, अगर आपको मेरे सवाल का जवाब नहीं देना तो मत दो। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई शो मोदी जी, आप यहाँ से जा सकते हो। हैव अ गुड डे एंड घर जाकर जल्दी से शादी कर लेना। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना मत भूलना, एक प्यारा सा कमेंट कर ही देना। और दोस्तों, वीडियो को लाइक आपने अभी तक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू ऑल।